देखो इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे तो उसमें सवाल के अंदर भाग, गुणा, जोड़, घटाना ये सब दिया रहता है। जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ऐसे हल करेंगे। ठीक है, अब हम इसको पहले सवाल हल कर रहे हैं। ये 25 भागित 5 है, तो 25 रुपये को 5 जगह बांटेंगे तो कितना आएगा? 5 5 आएगा, पचम। तो इतने की जगह में हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? फिर ये हम बाकी संख्या उतार लेंगे। गुणे 6, गुणा का निशान लगा लिया, 6 लिख लिया, 4 -3। समझ में आ रहा ना? अब हम क्या करेंगे? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है ना? ये तरीका है। हमने भाग कर लिया, अब गुणा करेंगे तो गुणा 6 पंचे 30। ठीक है, अब 30 आ गया। ये जो बाद की संख्या है वैसे ही उतार लेंगे। अब ये जोड़ देंगे, 30 4 लिखा हुआ है। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम 63 रुपए को 9 से भाग देंगे तो आएगा 963, 7 बार जाएगा। ठीक है, फिर हम गुणा का निशान लगा लेंगे, 8 लिख लिया, 2 ये लिख लिया, -6 ये लिख लिया। ठीक है, अब हम भाग के बाद क्या करेंगे? गुणा। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 7 56 प्लस 2 ये लिख लिया, -6 लिख लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 56 में 2 जोड़ देंगे, 58। ठीक है, अब जब हम घटाएंगे इसमें तो 2। अब ये सवाल है तीसरा, इसमें थोड़ा सा चेंज है। मतलब इसमें एक सीरियल से भाग, गुणा, जोड़, घटाना नहीं है। पहले जोड़ है, फिर भाग है, फिर गुणा है, फिर घटाने का है। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो निशान चाहे जहां हो, हम वही पहले तरीका अपनाएंगे जहां पर भाग होगा। इस संख्या में भाग लगा हुआ है। ठीक है ना? तो ये हम 4 लिख लेंगे वैसे ही, प्लस अब हम क्या करेंगे? 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 18, तो 6 बार है ना, तो 6 आ जाएगा। फिर ये गुणा का निशान, 4 -3 ये। ठीक है, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? भाग के बाद गुणा होता है तो जहां गुणा लगा वो वाला हल करेंगे। तो यहाँ बीच में गुणा लगा है, ये इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 4 6 24 -3। ठीक, अब हम गुणा के बाद जोड़ेंगे तो 24 4 28 ये वाला -3। अब इसको हम 28 में 3 घटाएंगे तो 25। ठीक, ये हो गया। लास्ट है, इसमें गुणा है, फिर भाग है, फिर जोड़ है, फिर घटाना है। इसको हम कैसे हल करेंगे? सवाल में जहां पर निशान जो है वही, इसमें यहाँ पर है भाग। सबसे पहले इसको हल करेंगे, मतलब ये लिख लेंगे संख्या वैसे ही। 6 रुपए को 2 जगह बांटेंगे तो 3 3 आएगा। ठीक ना? 2 3 6 तो 3 आया, प्लस 16 -3। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे? भाग हो गया, भाग के बाद गुणा करेंगे, 3 8 24 प्लस 16 -3। अब हमें जोड़ेंगे तो 24 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0, और ये 1 2 3 1 हाथ से 4 40 हो गए। ठीक है ना? और ये 3। अब 40 में हम जब 3 घटाएंगे तो 37 आएगा। और ये सबके लिए उपयोगी सवाल हैं, सभी लोग ऐसे करके सीख सकते हैं।